हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले का जो आवेदन है वो स्टार्ट होता है तो मैं आप लोग को समय रहते अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट ये वीडियो देख सकते हैं, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको फ्लैश होगा तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल भी करके मत जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका जो विभाग है वो श्री ट्रोन इंडिया लिमिटेड आपका विभाग है, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आधार ऑपरेटर के पद पे आपका आवेदन हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखी होगा कि यहाँ पे आपका जो आवेदन है वो आधार ऑपरेटर के पद पे है। तो यहाँ आपकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 तारीख है, यानी 22 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन मतलब जो आपकी तिथि स्टार्ट हुई थी वो आपको यहाँ पे 22 जनवरी तक आवेदन करने का मौका देगा। उसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल अगर आप क्वालिफाई हैं या आपने इंटरमीडिएट किया है, यानी 12वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, मतलब आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका तो नो मैटर, क्योंकि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक और यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आप ट्रेनिंग आपने ली है, ठीक है, NCEIT सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक विशेष कोई आपका कोर्स है जिसके अंतर्गत आपको अगर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के आधार पर भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लूँ, जो आप लोग का बहुत क्वेश्चन रहता है कि क्या हम यहाँ से हैं, इस ज़िले से हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि नए नामांकन और आवेदन के लिए NCEIT आधार ऑपरेटर उम्मीदवार केवल उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का निवासी होना चाहिए। जौनपुर ज़िले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप जौनपुर के हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं और डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्राथमिकता ना दी जाए और वहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चांसेस यहाँ पे बनते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपने ज़िले में आवेदन करना चाहो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं, बट बहुत दूर के जो ज़िले हैं उसमें आवेदन करने का कोई भी मतलब नहीं रहता। यहाँ पे पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक तीनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। विकलांग को यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि विकलांग कोटा वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। बाकी यहाँ पे पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक सभी आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपका 10,000 से 20,000 के बीच में रहेगा। प्रतिमाह आपका 12,500 रुपये यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी संविदा पे भर्ती है और आधार ऑपरेटर की, तो यहाँ पे आवेदन करने का आपका कोई शुल्क नहीं है, यानी नो फीस, कोई भी फ़ीस नहीं है, आपको आवेदन फ़ीस नहीं देनी है यहाँ पे। और ना ही आपको कोई एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग डिस्कस करते हैं फ़ीस को लेके कि किसी भी साइट पे फ़ीस देने में थोड़ा सा डर लगता है, हिचक रहता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी आवेदन नहीं देना है, बस आपको सिविल पोर्टल पे अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी बनानी नहीं आती तो चैनल पे वीडियो है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से वीडियो देख लेना आईडी बनाने वाली, तो वो चीज़ आप ध्यान देना। बाकी यहाँ पे बात करें न्यूनतम आयु की, तो आपकी 18 साल होनी चाहिए यहाँ पे कम से कम, जो कि आप देखते हैं कि सिविल पोर्टल की लगभग सारी वैकेंसियों में 18 से 40 साल ही आपकी उम्र दी होती। 45 साल कुछ में दिए होते हैं, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन में वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 साल है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ये आपकी भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक और अन्य ज़िला। अगले ज़िले की बात करें तो सेम आपका पद वही रहेगा। ठीक है, कंपनी भी आपकी वही रहेगी और विभाग भी आपका वही रहेगा। तो अगले ज़िले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस है देख लेते हैं। तो ये बात हो रही है आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट वालों की, जहाँ पे ऑल वर्ग मतलब सभी वर्ग, सभी डिग्री, सभी सब्जेक्ट वालों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, बस आपका बदलता है तो केवल डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है। बाकी जो वेतन आपका होता है, आयु होती है, या जो अप्लाई कर सकते हैं अपेक्षित वर्ग
जो होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, लास्ट डेट वगैरह सब लगभग सेम ही होती हैं यहाँ पे। बस कुछ भी बदलता है तो वो आपका बदलता है जनपद, जो कि यहाँ पे जनपद महोबा की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पे हम 2 जनपद देख चुके हैं, एक जनपद महोबा और दूसरा जनपद आपका जौनपुर, ठीक है। अभी तक हमने 2 जनपद की बात कर ली है। नेक्स्ट जनपद भी हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे ईज़िली आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको 18 से 40 आयु सीमा भी दी गई है। बाकी वेतन भी 12,500 रुपये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सेम दी गई हैं। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो जनपद महोबा वाले वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जौनपुर और महोबा 2 ज़िले हमने देख लिए। इसके अलावा जो हमारा दूसरा ज़िला है वो है संत रविदास नगर, जो कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर आधार ऑपरेटर का आपका पद देखने को मिलेगा संत रविदास नगर में। यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट की आपके पास क्वालिफिकेशन हो जाइए, सेम वैसा ही जैसा हमने जौनपुर और महोबा में देखा। तो संत रविदास नगर में भी सेम आपका प्रोसेस वही है, सारी चीज़ें। आपका विभाग भी श्रीट्रोन इंडिया लिमिटेड आपका जो विभाग है वो आपका ये संचालित कर रहा है, जहाँ पे आपको श्री डाटा इंडस्ट्रीज़ को आपको जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। यहाँ पे जनपद आपका संत रविदास नगर है, जहाँ पे आपको सारा प्रोसेस जो है वो सेवा योजन से करना है, ठीक है। और अगर आपके पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिग्री के अलावा अगर आपके पास NSEIT सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सेवा योजन से मतलब सेवा योजन पे अप्लाई करने के बाद ही आपकी चयन प्रक्रिया जो है वो निम्नानुसार होगी, ठीक है। और चयन प्रक्रिया में आपको 18 से अगर आप 40 वर्ष के बीच में हैं तभी आपका यहाँ पे आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी आपको जॉब मिलेगी अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनको 12,500 रुपये सैलरी पे यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है यहाँ पे, आप इजली इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप अभी तक देखिए तो यहाँ पे आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 घंटे 20 मिनट बाद आवेदन स्टार्ट हो गया, यानी जब तक वीडियो आपके पास पहुँचेगी तब तक आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट आधार ऑपरेटर पे आवेदन करना चाहते हैं वो फटाफट से कर सकते हैं। आने वाले डेज़ में बहुत सारे और भी अन्य ज़िले स्टार्ट होने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये आपका किसी भी बिना फ़ीस के आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको फ़ीस देना पड़ेगा यहाँ पे 400-500 रुपये, बिना किसी फ़ीस के आवेदन करने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।